हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज चेजिंग यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपको चेस कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो आपको चेस करता है, आपके पीछे पीछे आता है, आपको स्टॉक करता है, प्लस आपको मनाता है, आपके पीछे जो भी है, जिस तरीके से भी वो चेस करता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। अब ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तो उसके लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लेंगे, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको चेस करता है, और फिर हम देखेंगे रीजन। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस कर रहे हैं। प्लीज मुझे उनके साइन, ट्रेट्स या कुछ भी उनसे रिलेटेड छोटी सी छोटी डिटेल भी प्लीज मुझे बताएं, या एग्जैक्ट मुझे बताएं कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस कर रहे हैं आजकल। क्यों क्या चेस कर रहे हैं, कौन है जो चेस कर रहा है, कौन है जो चेस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। हु इज चेजिंग माई व्यूअर। 4 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। कोई ऐसा पर्सन जिसको आपसे या तो रिजेक्शन का बहुत डर है, और या तो जिसने आपको कई बार रिजेक्ट किया है, ठीक है। जिसने हो सकता है मल्टीपल टाइम आपको कई बार रिजेक्ट किया है, या उसको ये डर हो रहा है कि अब आपका फोकस कहीं और है और अब आप उसको रिजेक्ट कर दोगे अगर तो वो आपके पास ऑफर लेके आएगा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ से आप ऑलरेडी मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हो, जिसकी वजह से ये पर्सन काफी इनसिक्योर और डाउटफुल है। या तो ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गया था, या आप इसकी लाइफ से वॉक अवे करके अब आप अपनी लाइफ में कहीं और फोकस हो, ठीक है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको चेस करता है, कौन है वो पर्सन जो आपको चेस कर रहा है। प्लीज मुझे और चीजें दिखाएं, कौन है वो पर्सन। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट पर्सन, वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग पर्सन है, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन। बहुत लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, इनका सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा है, लोग इनसे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना, अपने लिए डिसीजन लेना, हाँ एक्शन ओरिएंटेड है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, फ्लर्ट करना, अट्रैक्शन में आना, लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीजें बहुत है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना, वुमेनाइजर वाली इमेज हो सकती है, प्ले बॉय वाली इमेज हो सकती है, पॉपुलर होना, फेमस होना, लोगों की पार्टी वार्टी का होना, और लोगों का, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत होगा, इनके कलीग बहुत सारे दोस्त होंगे, ऐसा भी नजर आ रहा है। और ये पर्सन अपने बारे में पहले सोचता है, हर चीज में पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मेरा, मैं इनके अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट की सिचुएशन में रहता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन को बहुत ज्यादा रहती है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो इमोशनली आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देता, लेकिन आना जाना जरूर लगा के रखता है, और ये आपको फ्लर्ट करना, रोमांटिक करना, आपको इसी तरह लव बॉम्बिंग करना, और अब बहुत ज्यादा आपको पैम्पर और इसी तरह फ्लर्ट वगैरह करके आपको रिजेक्ट करके वापस ऐसे पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मानता है, ठीक है।
तो ये जो भी पर्सन है, ये चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। ओके, बहुत ज्यादा आपकी तरफ रोमांटिक फील कर रहा है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ आना चाहता है। आप इसको रिजेक्ट करके इसकी लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे कर चुके हो, तो इसकी इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत है। इनको लग रहा है कि अब आपका लाइफ का फोकस ये नहीं है, आपकी लाइफ का फोकस कुछ और हो गया है। अब ये अगर आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है। ऑफर है इनके पास, ये कुछ ना कुछ ऐसी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपको देना चाहते हैं। कुछ टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है, आपको शॉपिंग, ट्रैवल, कहीं ट्रिप पे ले जाना चाहते हो, आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई पर्टिकुलर डेट, अगर इवेंट कोई पास आ रहा है तो उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसी ऑफर जरूर आपकी तरफ लाके पेश करेंगे जिससे कि आप उसको मना नहीं कर पाओगे। और ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग आपके साथ दोबारा से करना चाहते हैं। ऐसी ऑफर रखना चाहते हैं जिसको आप मना नहीं कर पाओगे। कुछ तो ऐसा आपके सामने जरूर ये ला के रखेंगे या ऐसी ऑफर रखेंगे जो आप मना ना कर पाओ। ठीक है, आप रिजेक्ट ना कर पाओ उस ऑफर को। ठीक है, तो ये आपको मनाने पटाने के लिए और आपके साथ दोबारा से चीजों को शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के साथ। कुछ तो ऐसा आपके सामने ये देंगे आपको ऑफर, तो ऑफर है इनके पास। ओके, जो भी पर्सन है ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर देते भी रहते हैं। ठीक है, और देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी आई है किंग ऑफ वैंड्स की। ठीक है, तो जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, बट एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की आई है। एक मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको चेस कर रही है, आपको मनाने के लिए। अब हम रीजन देखते हैं, अगर यही वो पर्सन है जो आपको चेस कर रहे हैं तो रीजन देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपको चेस कर रहे हैं। पहला रीजन तो यही देख लिया कि अब आप इनकी लाइफ से निकल चुके हो। और एग्जैक्ट रीजन देखते हैं, स्पेशली क्या इस चेजिंग करने के पीछे इनका इंटेंशन क्या है, स्पेशली हम ये देखते हैं रीजन क्या है। रीजन में इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है, चेस करने का क्या इनका फायदा है, इनका मुफाद कुछ छुपा हुआ है। ओके, कोई फायदा छुपा हुआ है या सच में आपकी तरफ अब फील करने लगे हैं। ओके, दो कार्ड फ्लिप हुए हैं, देख लीजिए। डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेशन है, आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो। इन्होंने रिजेक्ट करा तो ठीक है, इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्ट किया तो ठीक है, बट आप इनको रिजेक्ट कर दोगे ये चीज इनसे सहन नहीं हो रही है, या आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, अब आपकी लाइफ का ये पार्ट या ये फोकस नहीं रहे हैं, आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया है, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आपको पहले की तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चेन नहीं कर पा रहे। ये उस तरीके से पहले इन एंड आउट कर लेते थे, आपके साथ फिजिकल हो लेते थे, आपको इन्हीं सब के लारे लप्पे दे देते थे, बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करके, आपको चेन करके, आपको इनसिक्योर करके आपका माइंड ट्रैप कर लेते थे, आपके दिल पे कब्जा कर रखे थे, आपके ऊपर पूरा हक जमाते थे। जब चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे वो चीजें हो जाती थी। कमिटमेंट इशू नहीं लग रहा है, लेकिन इनका आपके साथ अट्रैक्शन और कुछ वैसा वाला मामला जरूर लग रहा है, फिजिकल इंटीमेसी और बहुत ज्यादा डार्क फैंटेसीज करना, अपने मुफाद के लिए चीजें करना और देन अपना मतलब निकल जाए तो 9-2-11 हो जाना। मतलब आपको बिल्कुल इस तरीके से लग रहा होगा कि आपको इन्होंने बिल्कुल यूज एंड थ्रो वाला मामला कर रखा था, डोरमेट बना रखा था कि जब चाहा तो बिल्कुल सर पे सवार होके रानी राजा की तरह ट्रीटमेंट देना, और जैसे ही आप इनका मतलब निकल गया तुरंत इनको आपको लेके इनसिक्योरिटी और डाउट भी है, टॉक्सिसिटी भी है, नेगेटिविटी भी है, ये आपको कंट्रोल करके अपने ट्रैप में रखना चाहते हैं। और अब अगर आप इनसे दूर हैं तो इनको गुस्सा भी है, इनको इनसिक्योरिटी भी एक टाइम पे हो रही है, मूड स्विंग्स इनके बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा या तो ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, गलत चीजों में पड़ गए हैं, गलत लोगों में उठने बैठने लगे हैं, नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, गलत बहुत सोच रहे हैं, ये सारी चीजें इनके अंदर बहुत आ रही हैं। ओके, तो अच्छी तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, इसीलिए शायद आप वॉक अवे भी कर गए हो, क्योंकि इनकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही डार्क एनर्जी नजर आ रही है। और देखते हैं ये क्यों आपको चेस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल,
पेंटिकल का कार्ड है। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। इन्होंने बहुत टाइम तक अपनी इस डेविल एनर्जी को, अपने ऑब्सेशन को, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने ये जो आपको लेके इनको ऑब्सेशन है ना, इसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। आप जब वॉक अवे कर रहे थे तो इन्होंने अपनी चीजों को होल्ड किया, अपनी फीलिंग को सप्रेस किया, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत चीजों को होल्ड करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये आपको छोड़ नहीं पाए। इन्होंने बहुत ट्राई करने की कोशिश करी कि ये आपको छोड़ दे, आपको जाने दे, और इन्होंने आपको जाने भी दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको लगा था कि ये आपको भूल जाएंगे, इनको कोई और मिल जाएगा, क्योंकि इनको जो मतलब चाहिए वो किसी और से भी मिल सकता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर मामला दिख रहा है कि इनको जो लगा था कि ये आपको छोड़ देंगे, ये भूल जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये आपको भूल नहीं पाए। इनको एक जो ऑब्सेशन है, जो आपको लेके पागलपन है इनका, वो चरम सीमा पे जा चुका है। अब इनसे वो फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत दिनों से अगर बर्दाश्त कर रहे थे, बहुत महीनों से बर्दाश्त कर रहे थे, तो वो बर्दाश्त अब इनके ऊपर से, सर से पानी उतर चुका है। ठीक है, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके अलावा किसी को सोच नहीं पा रहे हैं, आपके अलावा कोई और इनको दिखता नहीं है, इनकी नजरों के सामने आप दिख रहे हैं। कोडिपेंडेंसी सी नजर आ रही है, इनको लग रहा है भाई ये क्या हो गया, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, मैं उसके लिए इतना अनकंट्रोल क्यों हो रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया, मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात थी कि हाँ भाई मुझे उससे नहीं वो चीजें मिल रही हैं, ठीक है अट्रैक्शन था, मुझे कौन सा कमिटमेंट करनी थी, मुझे तो कोई कमिटमेंट वगैरह करनी नहीं थी, मुझे तो एज सच कोई फ्यूचर तो देखना नहीं था। जो मुझे वहां से मिल रहा था मैं कभी कभी चला जाता था या चली जाती थी, या मैंने उसको रखा ही इसीलिए था मजे करने के लिए, या मेरा इंटेंशन ही, मेरा फोकस ही अट्रैक्शन बेस्ड था, ना कि लव बेस्ड था, इमोशनल था। तो फिर ऐसी क्या बात है कि कोई कमिटमेंट वाली बात तो थी नहीं, मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा, मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा, और इसकी वजह से ना ये अपने ऊपर गुस्सा बहुत कर रहे हैं, इनको उलझन हो रही है, इनको लग रहा है कि मैं उसको कंट्रोल करते करते मैं खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हो गया है, गुस्सा हो रहा है, इनको उलझन हो रही है, ये नेगेटिव होते जा रहे हैं। गलत, आपको भूलने के लिए अपने आप को फीलिंग को जितना सप्रेस कर रहे हैं, उतनी ही नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको भूलने के लिए आपकी तरफ मूव ना करें, आपको चेज ना करें, इसलिए गलत चीजों में भी पड़ रहे हैं, अपना टाइम कुछ ऐसे लोगों से बिता रहे हैं, या ऐसे चीजों का सेवन करने लगे हैं, या हरकतें ऐसी करने लगे हैं जहां से आपकी तरफ से माइंड को डाइवर्ट कर दें। क्योंकि इनके लिए बड़ी बात है कि अगर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो फिर इनको बहुत दिक्कत होगी, और रिजेक्शन इनको फील हो रही है क्योंकि आप अब इनकी तरफ चेज इनको नहीं कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ से जा चुके हो। तो ये एक इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि ये क्या हो गया, ये इसने अपने आप डिसीजन कैसे ले लिया, मेरा कंट्रोल चलता था, मेरा हक चलता था, तो क्या है मेरा कंट्रोल और मेरा हक अब इससे खो चुका है, क्या मेरी पावर कमजोर पड़ गई है। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये जो अब आपके साथ करते थे वो अब आपके ऊपर उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, उस तरीके से अब ये आपके ऊपर माइंड गेम और एक्टिविटी कर नहीं पा रहे हैं। पावर जो है आपके ऊपर से, आप स्ट्रांग होके डिसीजन लेके जा चुके हो। ठीक है, तो ये भी नजर आ रहा है। ये आपको क्यों चेस कर रहे हैं, क्योंकि अनकंट्रोल हो रहे हैं, फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, नेगेटिविटी बहुत हो रही है, आपको सोचे बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको हर जगह देख रहे हैं, हर किसी में ढूंढ रहे हैं, और अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल करके ये सोच रहे थे कि फीलिंग को कंट्रोल कर लेंगे, आपको एक टाइम पे भूल जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से, और अपनी फीलिंग को जबरदस्ती कंट्रोल करने की वजह से भी बहुत ज्यादा चीजों को नेगेटिव हो रहा है। और प्लस ये इतनी कोई अच्छी बात है नहीं कि ये लोगों के सामने शेयर करें या किसी को ये बात बताएं, क्योंकि अगर ये बात बताएंगे तो लोग इन्हीं पे हंसेंगे कि भाई ये क्या हो गया तेरे साथ, तुझे क्या हो गया, तू उसके पीछे क्यों पागल हो रहा है, तुझे क्या हो गया, या तू क्यों पागल हो रही है, तुझे उससे क्या करना था, तू तो मजे ले रहा था, तुझे क्या मतलब है, रहे या जाए कोई और आ जाएगा। तो ये इनकी इमेज की भी बात हो रही है कि ये लोगों के सामने अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि ये आपके ऊपर को डिपेंड हो रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये फीलिंग को जितना भी होल्ड कर लें आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी आपको चेस कर रहे हैं।
पेज ऑफ कप्स है, देख लीजिए, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे पेज ऑफ कप्स, माफी मांगना चाहते हैं और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके ऑफर देना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपसे ये कहेंगे कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, और जो कुछ भी पुरानी चीजें हुई है ना उस पर मट्टी डालो, रोंदा पे लो, और भाई कुछ भी करो और भूल जाओ पुरानी बातें, आओ दोबारा से शुरुआत करते हैं। और आपको भी लगेगा कि वाह, मतलब ऐसे किंग ऑफ वैंड्स जैसे पर्सन से ये ऐसे बचकानी हरकतों करते हुए, बच्चे जैसे नहीं जो प्रपोजल लाते हैं कि भाई सब कुछ पुराना, जो पुराना है वो भूल जाओ और जो कुछ मैंने किया उसको भूल जाओ, चलो हम दोबारा से कट्टी जो की थी उस पे पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑफर है आपकी तरफ, एक अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, सॉरी बोलना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, आपके लिए जो फील कर रहे हैं, आपके लिए जो मिस कर रहे हैं वो सरसरी तौर पे जरूर बताएंगे। एक मुझे अभी भी ये नहीं लग रहा है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन करने वाले हैं या आप इनसे जो कुछ भी चाहते थे ये आपके लिए वो करेंगे, नहीं, ये बस आपके साथ अपने टर्म्स को सही करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं और फिर हो सकता है दोबारा से आपको ट्रैप कर ले। बस आप इनके कंट्रोल में हो जाए, इनका आना जाना दोबारा से शुरू हो जाए और ये जो चाहते हैं वो चीज आपसे पूरी हो जाए, तो इनको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। इनकी जो ऑब्सेशन है ना आपको लेके, बस ऑब्सेशन इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि आप इनको छोड़ के आगे जाने का कदम कैसे आपने रख लिया। ओके, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, ऑफर इसलिए दे रहे हैं जिससे कि नो कांटेक्ट हो जाए, नो कांटेक्ट खत्म हो जाए, आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप आया है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो ब्रेकअप हुई है, इसीलिए आपको सरसरी तौर पे माफी भी मांग लेंगे, ऑफर भी दे देंगे, जिससे कि आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है मामला। ओके, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको चेस कर रहे हैं, तो डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है, ये डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ये डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, देख लीजिए, ओवर थिंकिंग वर्क कर रहे हैं आजकल, दिन रात हो स्पेशली आपके बारे में सोच रहे हैं, आप इनके दिल पे हावी हो, आप इनके दिमाग में हावी हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, आपको खो देने का डर हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, स्पेशली दिन भर ये कुछ भी करके इधर उधर टाइम पास कर लें, कुछ भी इधर उधर नेगेटिविटी कर लें, खा पी लें, जो भी जिधर जिसके साथ घूमना है, पर स्पेशली रात का ऐसा टाइम होता है जब ये अकेले होते हैं, अपने बिस्तर पे होते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो स्पेशली इनको आपकी याद आती है, इनको ऑब्सेशन होता है कि आप साथ होने चाहिए, आप क्यों साथ नहीं, आपसे क्यों बात नहीं हो रही, आप क्यों छोड़ के चले गए, आप क्यों इनके कंट्रोल से चले गए, आपके ऊपर अब इनका क्यों नहीं हक है, क्यों नहीं ये आपको साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, अभी भी बहुत सी चीजें हैं और इसको लेके ये काफी एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और इनके हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज भी इनको हो रहे हो। आजकल अगर पीना खाना ज्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है ये हैंगओवर इनको बहुत ज्यादा हो रहा है, आजकल इनकी नींद अच्छी नहीं आ रही है इनको। ठीक है, ऑनलाइन चीजों को बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, आपकी फोटो वोटो या लैपटॉप पे बहुत लेट तक लगे रहते होंगे, घूमना फिरना या तो बाहर लेट नाइट तक बहुत हो रहा है, 2-3 बजे तक हो सकता है नाइट आउट ही करते रहते हो, ऐसा भी हो रहा है, दोस्तों में गेड़ी मार रहे हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। चलिए, थोड़े से फ्लेक्स करते हुए, माने सामने से तो अंदर से तो मरे जा रहे हैं लेकिन बाहर से दिखाते होंगे कि देख तेरे भाई ने, तेरी बहन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, अब मैं दूसरों को देख रहा हूँ, मेरे को जिंदगी और आगे देखनी है, ऐसा लोग करते हैं और मुझे यहाँ पे लग भी रहा है, इन्होंने बिल्कुल इमेज ऐसी बना रखी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इनकी लाइफ में तो कोई भी आ जाएगा, भाई मेरे को कौन सा कमिटमेंट करना है, मुझे तो और जिंदगी देखनी है, लाइफ में बहुत लोग हैं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, अरे मैं जिसको कह दूं वो मेरा हो जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे तो वैसे भी उसको एक दिन छोड़ना था, वो रहे या जाए, तेरे भाई ने तो मना कर दिया या तेरी बहन ने तो उसको मना कर दिया, उसने तो लात मार दी, भले लात खुद ही क्यों ना खाए हो। तो अपना इस तरीके का मामला है, बिल्कुल इस तरीके से आपके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है,
और देखते हैं। ओ ओ ओ ओ आई एम रियली सॉरी, कार्ड गिर गया और मैं वीडियो बिल्कुल भी पॉज नहीं करना चाहती वरना फ्लो चला जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, अब अगर ये अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग को अब ओपन अप करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी बर्दाश्त से ना बाहर हो रहा है मामला। अब अगर इन्होंने अगर नहीं किसी से बोला या आपसे नहीं इन्होंने बातचीत की, फट जाएंगे। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना है और चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। और देखते हैं ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, किस बात की माफी और किस बात की शुरुआत करके ये आपको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड फ्लिप हुए हैं भाई, इतने नहीं लेने हैं। नहीं भाई, इतने कार्ड्स नहीं, 6 कार्ड आए हैं, 6 नहीं ले सकते। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, गिव मी 1 कार्ड ओनली। ये वाई दिस पर्सन इज चेजिंग माई व्यूअर, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स रीजन में क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे रीजन में क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। मिस कर रहे हैं भाई, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत वेलकम किया है, बहुत इनकी बैकबोन की तरह रहे हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव, इनोसेंस और बहुत ही इम्पैक्ट पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने प्लेटर की चीज़ भी किसी को दे देते हैं, अपने हक की चीज़ भी किसी के लिए दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। किसी ने अगर दिल की बात आपसे 2 आंसू क्या रो दिए थे, आप बिल्कुल बिखर जाने को तैयार होते हैं, ऐसे पर्सन है। आप या तो बचपन के इनके दोस्त हैं, कई सालों से आप इनको जानते हैं, जो भी है कई सालों का बात है। ठीक है, और बिल्कुल नजर आ रहा है ये आपको एक्सट्रीम लेवल पे बहुत मिस कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते और इसीलिए जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करके ये रफा दफा मामला करेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ वैंड्स प्रॉब्लम है इनके साथ। ओके, तो बिल्कुल ये चीज क्लियर नजर आ रही है कि 8 ऑफ वैंड से ये आपसे कम्युनिकेशन करके ये आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 10 ऑफ वैंड से या तो इनकी लाइफ में बर्डन बहुत है, इस समय इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, और ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल चेज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पड़ गई है, आजकल काम का बर्डन बहुत ज्यादा पड़ गया है, स्ट्रेस आउट बहुत चल रहे हैं, लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आ जा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन सामने है जिससे कि ये उसको छोड़ नहीं सकते, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, 10 ऑफ वैंड से कुछ चीजें जरूर हैं जो इनकी लाइफ में हैं। ओके, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, टफ टाइम से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल आपको इसीलिए चेस करके आपसे नो कांटेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप इनको ऐसे ही सपोर्ट कर दें, आप इनको हेल्प कर दें, आप इनको हील कर दें, आप इनके लिए रिस्क ले लें, आप इनको किसी तरीके से गाइडेंस कर दें, आप इनके लाइफ का बर्डन कम कर दें, इनकी लाइफ में दोबारा से वही फ्लर्ट, वही मस्ती, वही मजाक आ जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आजकल इनकी लाइफ में वो फन, वो थ्रिल, वो मजा, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम या सिचुएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, और जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रेस आउट, ड्रेन आउट हो रहे हैं। प्लस डेविल की एनर्जी है, तो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत नेगेटिविटी है, तो ये जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करके इसीलिए चाहते हैं कि कुछ तो हो, कोई तो अच्छा टाइम मिले, किसी के साथ तो मजे करूं, किसी के साथ तो अच्छा टाइम स्पेंड हो, कोई तो एक पॉजिटिव पर्सन हो जो मेरी एनर्जी को बैलेंस कर पाए, या मैं उसकी एनर्जी को ग्रैब कर लूं, कुछ ऐसा जरूर है। और ऐसा होता भी होगा कि ये आपकी बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन कर लेते होंगे और फिर आप बिल्कुल खाली हो जाते होंगे। तो प्लीज अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें। यहाँ पे थोड़ा सा मामला फिशी लग रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको अपने कंट्रोल में ही रखेगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट, या आप इनसे अगर कमिटमेंट, शादी, प्रपोजल, फ्यूचर अगर देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये आपको कुछ ऐसा देते हुए नजर आ रहे हैं।
ये आपको मनाने पटाने के लिए, कांटेक्ट में रखने के, बातचीत करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम का मसला आपके ऊपर थोपने के लिए, आपका बर्डन बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, अगर मैं क्लियरली करूं। और 10 ऑफ वैंड से अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन मत बढ़ाएं, क्योंकि ये पर्सन आपका बर्डन पहले भी बढ़ा रहा था और अभी भी ये आपके मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में मामला जो है ना बैंड बजा देगा। ठीक है, अभी आप अगर शांत हो, इनसे दूर हो, वो ज्यादा बेटर है। जब तक आप बिल्कुल रिलीज ना हो जाओ और आपको ये ना लगे कि हाँ ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप इसको हैंडल अच्छे से कर लो, तब तक इस पर्सन को अपनी लाइफ में मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन अपना बर्डन कम करने के चक्कर में कहीं आपका बर्डन और आपका स्ट्रेस इन्होंने बढ़ा दिया तो वही होगा कि ये मजे करेंगे और देन ये कहीं वापस चले गए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स वाला पर्सन और डेविल वाला पर्सन आप जानते हैं कैसा होता है, ये अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फिश होते हैं, जहां अपना मुनाफा दिखा वहीं निकल लेंगे, तो कोई भरोसा नहीं है कि कोई कमिटमेंट दे, और दे भी देंगे तो सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाएंगे, कहने की बातें होंगी, सॉरी, बहुत छोटी सी सॉरी आ रही है जिसका कोई बहुत बड़ा नजर नहीं आ रहा है। ऑब्सेशन इसलिए हो रहा है, पागलपन इसलिए हो रहा है, चेज आपको कर रहे हैं क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया इनको छोड़ के जाने का। इन्होंने लिया होता तो फिर ये आपको चेज नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनको चेस करेंगे, इनको आपको चेस करना पड़े, ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही, पर प्रॉब्लम ऐसी हो गई, सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको चेस कर रहे हैं। ठीक है, तो घमंड तो आपने तोड़ा है, लेकिन भाई इस घमंडी इंसान को अपने पास ना ही आने दें। सॉरी टू से, अगर तो आप आपके पार्टनर हैं या कोई फैमिली मेंबर का पार्ट है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मामला ऐसी देख रहा हूँ और अलर्ट करना मेरा काम है, मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगी। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है तो आप मत देखिए, वो बात अलग है। ठीक है, पर रीडिंग मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगी, कार्ड्स जो दिखा रहे हैं, जिसकी भी रीडिंग है बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन है जो आपको चेस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, क्यों चेस कर रहे हैं, ये है वो रीजन जिसकी वजह, और जो भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है हाँ ऐसी सिचुएशन है और आप इसके बारे में कुछ प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं, कुछ पूछना मन में डाउट, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों है, तो आपकी जो मर्जी है, लेकिन हाँ रीडिंग ऐसी आई अगर इसके बिहाफ पे आप कोई एक्शन, कंक्लूजन या कुछ आप पूछना चाहते हैं, सिंगल रीडिंग जरूर बुक करा के एक बार कंफर्मेशन लेने के बाद ही कुछ भी डिसीजन सोचिएगा या मन में कुछ भी लाइएगा करने के लिए। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग इस तरीके से निकली है। ठीक है, किसी से लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप के लिए समझदारी रखें, गाइडेड रखें, अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करें। ओके, और रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और लोगों से भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे इस रीडिंग की रीच बढ़ेगी। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ये मैं हर बार कहती हूँ और आप ही कर सकते हो और मैं आप ही से ही कह सकती हूँ। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, सेफ रहे, साउंड रहे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।